नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज कोरोना से संघर्ष करते हर मरीज को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहद ही दबाव में हैं और उनके ऊपर मरीजों का बढ़ता बेअंता बोझ उनके सामने कठिन चुनौतियां पेश कर रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक मिलना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन, दवाइयां, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी जरूरत तो पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। यह समस्या सिर्फ भारत जैसे विकासशील देश की नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश इस चाइनीज महामारी के आगे घुटने टेक चुके हैं। भारत में लोगों को खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने पड़ रहे हैं। चारों तरफ मारामारी और अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी शायद ही अतीत में किसी ने देखी होगी, वह भी तब जबकि दुनिया मंगल ग्रह पर जाकर एक्सपेरिमेंट कर रही है और 1976 में नासा द्वारा छोड़ा गया वाइजर ब्रह्मांड में जीवन की तलाश कर रहा है। लेकिन दुनिया के देश अपनी धरती पर जीवन को नहीं बचा पा रहे हैं। इस सब के बीच थोड़ा सुकून देने वाली खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों का आंकड़ा 30 अप्रैल को 4 लाख के पार पहुंचने के बाद 1 मई शनिवार और रविवार 2 मई को रोजाना संक्रमितों की संख्या 3,92,488 और 3,68,147 रही है। महाराष्ट्र के 12 जिलों में 15 दिनों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। माना जाता है कि राज्य सरकार के लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इन मामलों में कमी आई है, लेकिन यह केवल शुरुआती दौर है। अगर सरकार ने इसी तरह संभल कर कदम नहीं उठाए तो हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा। पर इसी बीच देश की खुफिया एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आईएसआई और मुसलमान आतंकियों ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर हमले की बड़ी साजिश रची है, जिसे पाकिस्तान में बैठे मुस्लिम दहशतगर्दों द्वारा अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। उनका मकसद घाटी में कोरोना से जूझते मरीजों और अस्पतालों को निशाना बनाया जाना है। दरअसल भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर में कोरोना जमकर कहर ढा रहा है। यहां हर रोज 4,000 के करीब संक्रमण के मामले आ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में सक्रिय संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 35,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अभी तक 2,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल मरीजों से ठसाठस भर चुका है। इस अस्पताल में भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। हालत यह है कि यहां ऑक्सीजन के लिए जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए आने वाले सिलेंडर को लोग छीन कर ले जा रहे हैं। आईएसआई और मुसलमान आतंकियों ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे टैंकरों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक मुसलमान दहशतगर्दों का यह सबसे आसान टारगेट हो सकता है। सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन ढोने वाले टैंकर और रेलगाड़ी को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा है, जिसका फायदा उठाने के लिए आतंकियों ने प्लान तैयार किया है। इस वक्त भारत में ऑक्सीजन किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना के मरीज इस संजीवनी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार ने देश के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के अलावा सरकार 50,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन का आयात भी कर रही है। अब पाकिस्तान की एजेंसी और उसके मुसलमान आतंकी ऑक्सीजन टैंकर्स पर हमला करके देश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। इस वक्त प्रशासन का ध्यान कोरोना महामारी से बिगड़े हालातों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। आईएसआई और मुस्लिम दहशतगर्दों को लगता है कि भारत में हमलों को अंजाम देने का यह उनके लिए अच्छा अवसर है। खासतौर से ऑक्सीजन टैंकर्स को निशाना बनाकर वे देश में अव्यवस्था फैला सकते हैं। इससे मोदी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन ऑक्सीजन टैंकर्स को टारगेट करना इसलिए भी आसान है क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। अगर किसी ऑक्सीजन टैंकर्स को धमाके से उड़ाया जाता है तो उससे होने वाली तबाही और भी ज्यादा व्यापक होगी। कहा तो यह भी जाता है कि आतंकियों की प्लानिंग सिर्फ कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वी राज्यों से पश्चिमी राज्यों को आ रहे टैंकर्स पर भी उनकी नजर गड़ी हुई है। ऐसी आशंका भी है कि वह रेलवे द्वारा चलाई जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भी टारगेट कर सकते हैं। यह रेलगाड़ी बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों की सप्लाई विभिन्न राज्यों तक सुनिश्चित कर रही है। खास बात यह है कि ट्रक या ट्रेन सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतम 40 की रफ्तार से ही चल सकते हैं। यानी जब देश चाइनीज महामारी के संकट से जूझ रहा है, पाकिस्तान इसमें भी अपने लिए फायदे की तलाश कर रहा है। भारत को बार बार मदद की पेशकश करने वाला आतंकी मुल्क अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। परंतु हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियां ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठा रही है। कश्मीर के अस्पतालों का एक उदाहरण है जहां मरीजों के परिजन जबरदस्ती ऑक्सीजन के सिलेंडर छीन रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं यह व्यवस्था पनप रही है, क्योंकि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है वे मरीज उससे वंचित हो सकते हैं। पर इसको लेकर सुरक्षा में पूरी ढिलाई बरती जा रही है।
कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में भी महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। यहां धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते सप्ताह यहां संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान में जितनी तेजी से कोरोना वायरस ने पैर पसारे हैं, वो इस बात का इशारा करते हैं कि महामारी पाकिस्तान में क़यामत की शक्ल ले सकती है। मार्च के पहले सप्ताह में पाकिस्तान में कोरोना के 16,000 एक्टिव मामले थे, लेकिन अप्रैल में एक्टिव मामले 8 गुना से अधिक हो गए हैं। अप्रैल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,000 से ऊपर पहुंच गई है। केवल इस एक महीने में यहां 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। महामारी की शुरुआत में अब तक यहां एक महीने में कोरोना के कारण इतनी संख्या में मौतें नहीं हुई थी। सिर्फ 28 अप्रैल तक लाहौर के बड़े अस्पतालों के 93% आईसीयू बेड मरीजों से भर चुके थे। वहीं कुछ और शहरों और पंजाब प्रांत में अस्पतालों में मौजूद 100% वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड मरीजों से भर गए थे। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश के दम पर भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, वह भी तब जबकि वहां भी ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। योजना मंत्री असद उमर के अनुसार जितनी ऑक्सीजन सप्लाई देश के पास है, उसका 90% अभी इस्तेमाल हो रहा है और 80% से अधिक का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जा रहा है। परंतु इसके बावजूद पाकिस्तान मुल्ला नीति को बदलने को तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान द्वारा इस वक्त भारत के खिलाफ कोई आतंकी कार्रवाई की जाती है तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस काल में भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा।